जम्मू और कश्मीर के एनवायरनमेंट के लिए एक सीरियस खतरा सामने आया है। CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 60 सालों में जम्मू और कश्मीर अपनी आधी के करीब झीलें खो चुका है। 1967 से अब तक टोटल 697 में से 315 वाटर बॉडीज गायब हो चुकी हैं, जो कि एक बड़ी इकोलॉजिकल वार्निंग है। पहले जम्मू और कश्मीर में 697 झीलें थी, जम्मू में 367 और कश्मीर वादी में 330। अब इनमें से 315 खत्म हो चुकी है, जिनमें 259 जम्मू से और 56 कश्मीर से हैं। इसका मतलब सिर्फ नंबर्स का लॉस नहीं, बल्कि 1500 हेक्टेयर से ज्यादा पानी का एरिया भी खत्म हो गया है। सिर्फ गायब होने तक बात नहीं रुकती और 203 झीलें धीरे धीरे छोटी होती जा रही हैं। उनका टोटल एरिया 1967 में 8566 हेक्टेयर था, जो 2020 तक गिरकर 7252 हेक्टेयर रह गया। 63 झीलें तो अपनी आधी साइज से भी ज्यादा खो चुकी है, मतलब वो बिल्कुल खत्म होने के करीब है। CAG के मुताबिक टोटल 518 झीलें किसी न किसी तरह से इफेक्ट हुई हैं, जो लगभग 75% बनती है। इसका सीधा असर बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम बैलेंस और वाटर साइकिल पर पड़ता है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि झीलों का ये गिरता हुआ सिस्टम क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी को बढ़ा रहा है और 2014 के फ्लड्स जैसे डिजास्टर्स को और सीवियर बनाता है। मसला सिर्फ एनवायरनमेंट का नहीं नाजरीन, गवर्नेंस का भी है। 1979 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को झीलों की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन आज कंट्रोल कई डिपार्टमेंट्स में बंटा हुआ है, जैसे रेवेन्यू, एग्रीकल्चर, हाउसिंग और टूरिज्म। कोऑर्डिनेशन की कमी ने प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया है। बड़ी झीलों जैसे डल, वुलर, आचार, गिलसर, खुशालसर और मानसबल को अलग अलग अथॉरिटीज के हवाले किया गया, लेकिन उनके पास क्लियर कंजर्वेशन प्लान नहीं था। न प्रॉपर मॉनिटरिंग है, न स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क। साइंटिफिक लेवल पर भी काम अधूरा है। आज तक झीलों का प्रॉपर सर्वे नहीं हुआ, न उनकी पानी की क्वालिटी, न बायोडाइवर्सिटी, न पोल्यूशन सोर्सेस का डिटेल डेटा है। एक्सपर्ट्स की कमी भी एक बड़ी वजह है। सैटेलाइट डेटा 2014 से 20 के मुताबिक झीलों का ओपन वाटर एरिया कम हो रहा है, जबकि उनके आसपास कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर और दूसरी लैंड यूज एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। कुछ झीलें तो बिल्कुल मैप से गायब हो चुकी हैं। खुशालसर और आचार जैसे झीलों में क्लियर डिग्रेडेशन नजर आ रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि कंजर्वेशन एफर्ट सिर्फ 6 झीलों तक लिमिटेड रहे: डल, वुलर, पोकरसर, मानसबल, सुरिनसर और मानसर। बाकी 691 झीलों के लिए कोई स्ट्रक्चर्ड प्लान ही नहीं था। फंडिंग भी बहुत कम रही, सिर्फ 1% कैपिटल बजट 2017 से 22, जो लगभग 560 करोड़ बनता है। मेजर झीलों की कंडीशन भी ठीक नहीं है। डल लेक इंक्रोचमेंट और सीवेज प्रॉब्लम से जूझ रही है। वुलर में सेजेशन और वीक मॉनिटरिंग है। होगरसर में इलीगल इंक्रोचमेंट बढ़ गया है और सुरिनसर और मानसर सीवेज और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का शिकार है। मानसबल में अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन चल रही है। बेसिक कंजर्वेशन स्टेप्स जैसे पोल्यूशन कंट्रोल, बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट या साइंटिफिक ड्रेजिंग या तो किए ही नहीं गए या प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट ही नहीं हुए। पब्लिक अवेयरनेस भी लगभग जीरो है। CAG ने रिकमेंड किया है कि एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी बनाई जाए जिनके पास लीगल पावर हो, ताकि सारी झीलों का प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके। साथ ही बजट बढ़ाने, एक्सपर्ट्स हायर करने और स्ट्रिक्ट लॉज इंप्लीमेंट करने की भी जरूरत है। नाज़रीन, अगर अब भी सीरियस स्टेप्स नहीं लिए गए तो जम्मू और कश्मीर के झीलों का ये क्राइसिस सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं, बल्कि पानी की सिक्योरिटी, बायोडाइवर्सिटी और फ्यूचर क्लाइमेट स्टेबिलिटी के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता है। आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए अब बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।